हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो यह है शाम का टाइम। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे तो ये हिमांश के साथ खेल रहे थे, क्योंकि बच्चों के साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है और बच्चों की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। वैसे तो मैं पार्क में हिमांश को लेकर जाती हूँ, बट वहाँ इतने बच्चे नहीं होते जिनके साथ वो खेल सके। तो पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ तो बहुत बच्चे होते थे खेलने के लिए, बट यहाँ थोड़ा सा पता नहीं क्यों बच्चे खेलने के लिए बाहर आते ही नहीं हैं। तो फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मैं ना हिमांश से मैंने पूछा था कि क्या खाना है। उसने मुझे राजमा बताया था, तो मैंने दोपहर में भिगो के रख दिया था राजमा। तो अब मैं बना रही हूँ राजमा। मैंने सोचा कि चलो किसी भी तरीके से ये खाना खाए, चाहे अपनी ही पसंद का ही सही। तो फिलहाल इसने खा लिया था राजमा चावल, तो इसने खा लिया था, क्योंकि राजमा चावल जो है ना इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसको अगर डेली भी राजमा चावल खिलाओगे ना तो डेली भी खा लेगा, इतना पसंद है इसको राजमा चावल। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बराबर में छोटी सी घंटी होती है ना, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो यहाँ मैंने हरी मिर्ची काटी थी, टमाटर काट लिए थे और अदरक को कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि चावल मैंने पहले ही बना लिए थे। क्योंकि राजमा तो बॉईल करा हुआ होता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और चावल में टाइम लगता है। क्योंकि चावल जो है ना मैं प्रेशर कुकर में नहीं बनाती हूँ, हमेशा कुकर भगोने में बनाती हूँ, उसका पानी निकाल कर स्टार्च निकाल के ही बनाती हूँ, तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए मैंने पहले चावल बना कर रख लिए थे। तो यहाँ पर मेरा मसाला भुन गया था, वही बेसिक से मसाले डाले थे जो हम रेगुलर सब्जी में डालते हैं। और फिर मसाला भुनने के बाद मैंने डाल दिया था इसमें राजमा, थोड़ा सा डाल दिया था पानी। 5 मिनट में मेरी सब्जी बनके हो जाएगी तैयार। क्योंकि हिमांश ने सुबह से खाना नहीं खाया है ना, तो मैंने राजमा जब बॉईल होने के लिए रखा था ना, तभी मैंने हाथों हाथ ना चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। चावल तो मेरे बनके हो चुके हैं तैयार। और अब मैं करूँगी बर्तन साफ़, क्योंकि शाम के बर्तन है। हिमांश के पापा जो ऑफिस से आए थे उनका टिफ़िन होता है, और हिमांश का भी टिफ़िन वगैरह होता है। वैसे हिमांश का टिफ़िन तो शायद मैंने दोपहर में पहले ही धो दिया था। तो कुछ बर्तन पड़े थे, तो मैंने फटाफट से इन बर्तनों को धोने के बाद और जो भी पानी वानी गिरता है उसको साफ़ कर दूँगी। और ये ना, ये आपको जो थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पे काला काला से, इसको भी मुझे साफ़ करना है। क्योंकि हिमांश की आज इसके पापा ने नज़र उतारी थी, तो यहाँ पे काला काला सा हो गया था, ऑयल सा लग गया था। तो हाथों हाथ में इसको भी साफ़ कर दूंगी। कोई भी काम हो अगर उसको हाथों हाथ फिनिश करते हुए चलोगे ना तो काम आसान हो जाता। अगर मैं इसको छोड़ देती कि चलो कल कर दूंगी, तो कल के लिए मेरा ये काम बढ़ जाता। तो मैंने अभी इसको हाथों हाथ फिनिश कर दिया। और ये आज मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, गर्म कपड़े निकाले थे मैंने बेड में से। तो मैंने सोचा कि चलो ये बैग में रखे हुए थे, अभी मैंने इनको इनकी जगह पे नहीं रखा था, तो मैंने यहीं पे रख दिए थे। तो इनको भी मैं उठा के रखूँगी। और काम जो होता है ना हाथों हाथ सेट करते हुए चलिए तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये देखिए, ये तकिया भी मेरी इधर से उधर पड़ी है, इसको भी इसकी जगह पर रख दूंगी। जहाँ भी मुझे एक कपड़ा भी फैला हुआ दिखता है ना, उसको भी फोल्ड करके, ये दुपट्टा है मुझे इसको भी इसकी जगह पे ही रखना है, क्योंकि अभी मैं समेट के रख दूंगी तो अच्छा ही है। तो हिमांश को यहाँ पर मैं पिला रही थी दवाई, क्योंकि हिमांश की अभी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसके पापा से मैंने कहा था चलो आप थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दो। तो दवाई पिलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरा राजमा बन रहा था। मैंने पहले देखा कि राजमे में अभी कितनी कसर बाकी, भी थोड़ा सा टाइम है। तो मैं जा रही थी दूसरे कमरे में। ये लोग अभी भी खेल रहे हैं, और खेलना अच्छा भी है, खेलना भी चाहिए बच्चों के साथ। इन्होंने यहाँ का गेट बंद कर दिया था, क्योंकि बॉल जो थी ना बार बार इस कमरे में जा रही थी। तो ये देखिए, इस कमरे में भी सब फैला पड़ा है, इसको मुझे सारा समेटना है। मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया था, बस ऐसे ही फ़ोन को टिका दिया था और मैं करने लगी थी अपना काम। कभी कभी मन नहीं होता है ट्राइपॉड लगाने का, आलस सा आने लगता है। तो ये जो कपड़े हैं ना, ये दोपहर में ना हम इस वाले कमरे में बैठ टीवी देखते हैं ना, तो मैं यहीं पे ब्लैंकेट रख देती हूँ। और जब सोने जाते हैं तो इसको रूम में ही रख दूंगी, अभी नहीं रखूँगी, क्योंकि ये लोग अभी टीवी वगैरह देखेंगे। तो मैंने इसलिए अभी फोल्ड करके ना इसको यहीं पे रख दूंगी, क्योंकि मुझे पता है वैसे तो ये अभी इसकी तय खराब होगी, फिर भी मैंने फोल्ड करके रख दिया, क्योंकि फैला हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। कोई अचानक से आ जाए तो घर फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरे हस्बैंड ने ऑफिस से आकर अपना स्वेटर टांग दिया था गेट के पीछे, इसको भी मैं हाथों हाथ फोल्ड करके रख दूंगी। नाइट में पता है मैं बहुत ज़्यादा काम अपने करके ही सोती हूँ, फिर भी इस मॉर्निंग में उतना काम फिर भी हो ही जाता है। और मैंने वहाँ का कमरे की जो भी फैला हुआ था वो सारा समेट दिया था। आज मैंने रोटियाँ नहीं बनाई थी, क्योंकि दोपहर सुबह के पराठे रखे थे। तो फिर मैंने, क्योंकि मेरा भी मन नहीं था खाने का, रोटी थोड़ा सा ही मैं खाना खाऊंगी, तो 4-5 पराठे रखे थे। मैंने थोड़े से चावल बना लिए थे, मैंने फिर पराठे गर्म कर लिए थे, चावल हो गए थे और राजमा हो गया था, थोड़ी सी आलू की सब्जी रखी थी मॉर्निंग की, और हो जाएगा अचार। तो बस ये हो जाएगा आज का हमारा डिनर। डिनर बहुत सिंपल सा है, मैं कुछ स्पेशल ये नहीं है मेरा कि मैं 2 या 3 सब्जी बनाती हूँ। भैया मैं इतनी वो नहीं हूँ जो मैं 2-2 3-3 सब्जी बनाऊँ। जो रियल है वो रियल है, मैं हमेशा एक ही सब्जी बनाती हूँ। कभी
कभी होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनाती, पर कभी कभी होता है तो 2 सब्जी मैं बना लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर मेरी एक ही सब्जी बनती है, मैं 2-2 सब्जी नहीं बनाती हूँ। अगर मेरी मॉर्निंग की सब्जी होती है ना रखी हुई, मैं तभी नहीं बनाती। क्यों बनाऊँ मैं, जब हम 2 जने खाने वाले हैं तो मैं सोचती हूँ अब इसी में मेरा गुजर हो ही जाएगी, तो मैं क्यों बनाऊँ। क्योंकि भई हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम पे इतना पैसा तो है नहीं जो सब्जियों में इस तरह से बर्बाद करेंगे। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी अचार। ये अचार जो है ना मेरी मम्मी के यहाँ का है। मेरी मम्मी, मैं अपनी मम्मी मतलब मेरे मैके से आ जाता है। मम्मी से मैं हर साल कह देती हूँ, अब तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर साल के साल मेरी मम्मी मुझे डाल के अचार भिजवा देती है। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के बाद हम जा रहे थे नाइट जो हमारा होता है ना नाइट वॉक, उसके लिए गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे इतनी हरियाली थी, तो बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और पास में ही ना बिल्कुल हाईवे है, और ये देखिए बिल्कुल हाईवे है, बिल्कुल जस्ट पास में है। और ये कितना सुंदर बना हुआ है, इसका वैसे भी आपके साथ एक वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो हिमांश टहलने के लिए आया था, वो सब ऐसे ही घूमता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि बराबर में हाईवे है और यहाँ पे खेलते हैं कूदते हैं बच्चे आते हैं। और यहाँ पे गार्ड भी रहते हैं सेफ्टी के लिए कि कोई मतलब कुछ गंद फैला के ना जाए, क्योंकि कुछ लोग ना अपने अपने पैड को लेकर आते हैं ना, तो वो गंदगी कर जाते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी गार्ड रहता है। तो मैं हूँ यहाँ पर, मगर नाइट का व्यू यहाँ का बहुत अच्छा होता है। लाइटिंग रोड पर इतनी सारी गाड़ी की जो लाइट होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है देखने में। और चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बहुत ही अच्छा बना कर रखा है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है यहाँ का। यहाँ पे चलने के लिए अलग से स्पेस है, साइकिल के लिए अलग से स्पेस है। और हिमांश के यहाँ पे कुछ फ़ोटो खींची जा रही थी। और ये देखिए हिमांश बहुत खुश होता है यहाँ पर आने के बाद, दोबारा नहीं चाहता है। उसको ना सभी फोटो खींचती है उसकी, वो चारों तरफ घूमता है टहलता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से भी नहीं जा रहा था, तो आगे भी गया था, काफ़ी दूर तक गए थे घूमने के लिए, कम से कम 1-2 किलोमीटर तक हम घूमे थे। इससे बहुत कह रहे थे कि चलो चलो, किसने कहा नहीं मुझे और घूमना है, मुझे और घूमना है। क्योंकि काफ़ी स्टाइल मार करके अपने पापा से कह रहा था मेरा फ़ोटो खींचो, तो इसके पापा इसके फ़ोटो खींच रहे थे। और आप देख सकते हो हरियाली भी बहुत भरमार है यहाँ पर दिल्ली में। दिल्ली में बहुत हरियाली है, जहाँ मैं रहती हूँ बहुत ज़्यादा हरियाली है। और ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये साइकिल के लिए होता है, और जो इधर की साइड का होता है ना, वो पैदल चलने वाले के लिए होता है। और सब लोग चलते हैं आराम से, बहुत अच्छा लगता है। अलग से स्पेस है चलने के लिए, जितना चाहे उतना टहलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख सकते हो बिल्कुल हाईवे जस्ट पास में। हम घर की तरफ आ रहे थे, ये हमारे घर की तरफ का है। और यहाँ पे बारात आई हुई थी, क्योंकि जो बारात घर है ना हमारे घर के पास में है। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो बना ली, जो मुझे दिखा मेरे को इसको भी कर लेते हैं। बस इस गली के सामने ही मेरी गली, मेरा घर का रास्ता है। और फिर मैं आ गई थी, तो बस मैं अपनी जो किचन होती है ना, वो मैं साफ़ कर रही थी। बर्तन मैंने पहले ही साफ़ कर लिए थे, तो मैंने सोचा कि चलो किचन भी साफ़ कर लेते। वैसे तो मैं नाइट में किचन साफ़ करके ही सोती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ अपनी किचन। और यहाँ पे ना मुझे प्रेशर कुकर की जो छीटें होती है ना, मैंने राजमा उबाला था तो उसकी छीटें आ गई थी टाइल्स पर, तो मैंने वो भी हाथों हाथ साफ़ कर दी। जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, तो मुझे अपनी किचन बिल्कुल साफ़ मिलती है, कुछ भी गंदा नहीं मिलता, क्योंकि मैं पूरी तरह से क्लीन करके ही किचन को सोती हूँ। और हो सके तो आप लोग भी अपने किचन को साफ़ करके सोएंगे ना, तो मॉर्निंग में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारा काम होता है, हस्बैंड का टिफ़िन देना, बेटे का टिफ़िन देना। बहुत कभी कभी होता है ना, लेट आँख खुलती है तो नहीं हो पाता है, अगर फैला हुआ किचन छोड़ के सो, अगर समेट के सोगे ना, अगर लेट थोड़ी सी आँख भी खुलती है तो कोई